Surat, the textile hub of the nation. With festivals right around the corner, traders are fearing that the global tariff shock could bring the city's multi-crore textile trade to a grinding halt. जिस तरीके अमेरिका ने जो टैरिफ लगाने की बात की थी, आखिर में अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगाया है उसकी सीधी असर भारत में तो दिख रही है, पर लेकिन भारत के गुजरात के सूरत शहर में पूरी तरह से दिखने मिल रही है, क्योंकि सूरत में करीबन 2 उद्योग बड़े हैं। उसमें एक डायमंड ज्वेलरी और कापड़ उद्योग, उसमें सीधी व्यापारियों को असर होने वाली है। तो अपने साथ जो व्यापारी है, कापड़ व्यापारी, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है उसकी कापड़ में करोड़ों रुपए की असर होने वाली है। यहाँ के व्यापारी से बात करते हैं। रंगनाथ जी, बताइए किस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। अभी भारत में तो असर होने वाली है, लेकिन सीधी असर सूरत में गिर रही है। देखिए, अमेरिका ने जिस तरह दोहरा मापदंड अपनाया है अन्य कंट्री के साथ, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश या पाकिस्तान, उनके साथ टैरिफ है 19 या 20%, और इंडिया पे इसका डायरेक्ट आज से असर हो गया 50%। पहले 25 लगाए, अतिरिक्त 25 मतलब 50%। इससे हमारे उद्योगों की कमर टूट जाएगी। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो यूएस की जो लाइफलाइन है, फार्मा, आईटी या इलेक्ट्रिकल, उस पर तो नहीं लगाया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उनको जीवन जरूरियात की जरूरत है। लेकिन जो मेन है उसने लगाए टेक्सटाइल है, हमारा डायमंड जेम्स ज्वेलरी है और लेदर उद्योग है। तो सूरत के अगर 2 उद्योग की बात करूं तो सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल और डायमंड जेम्स ज्वेलरी। तो इस पर इसका सीधा असर होगा। और मैं आपको टेक्सटाइल की बात बताऊं, टेक्सटाइल एमएसएमई सेक्टर्स ज़्यादा है और उनकी पाइपलाइन में माल है, उनकी लाइफलाइन से जुड़ा हुआ काम है, और वो एक्सपोर्ट अगर बंद होता है, क्योंकि 50% बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे फाइट में फिर बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना ये सब है, तो हमारा कपड़ा है वो बहुत कम बिकेगा या इतना महंगा हो जाएगा तो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस वजह से यहाँ वाले जो उद्यमी हैं उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। उन्होंने तैयारियाँ करके रखी है, उनका माल नहीं जाएगा, दिवाली पे उनको क्राइसिस आ जाएगी, उनको मनी क्राइसिस हो जाएगी, अपने कारीगरों को पगार चुकाने के लिए उनको तकलीफ आएगी, बेरोजगारी होगी। तो ये चीज़ है। अब इसमें तकलीफ क्या आ रही है कि यह सरकार भी समझ रही है, ऐसा नहीं है। और डायमंड ज्वेलरी की बात करें, उनका तो पूरा डिपेंडेड है, यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेड है वो। तो उसके सरकार को ये करना पड़ेगा कि इन इंडस्ट्री को उन्हें सब्सिडी देना पड़ेगा, उन्हें प्रमोट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। किस तरीके से देख रहे हो टैरिफ अभी, तो मार्केट में कैसे असर दिखेंगी, सरकार को अब क्या विनती है आपकी? तो जैसे हम लोग डोमेस्टिक में भी काम करते हैं, तो अगर एक कस्टमर नाराज़ हो जाता है तो हमको कस्टमर तो ढूंढने पड़ते हैं, व्यापारी को काम करते रहना पड़ता है, वो अपना स्टॉक बनाता है, उसको बेचना ही है। तो अब सब 143 की कंट्री के अपना दुनिया है पूरा। तो अपन देखते यूएस पे जो टैरिफ लगाया है, तो सरकार से एक विनती है कि अपन को दूसरे जो अन्य देश है वहाँ पे सहायता दे कि हम एग्जीबिशंस लगाएं, वहाँ पे हम हमारा कपड़ा वहाँ पे प्रेजेंट करें कि हम ये बना रही है फैब्रिक। जितना वहाँ से व्यापार होता था उतना ही व्यापार का दूसरे देशों के साथ हम टाई अप करें, भले साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, दुबई साइड हो, जो भी कंट्रीज़ हो, वहाँ पे हमारा एग्जीबिशंस लगे ताकि हम प्रमोट कर सके कि हम कितने आगे हैं, कितने अव्वल दर्जे से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। तो उससे जितना भी यूएस का नुकसान होगा हम वहाँ से भरपाई कर ही लेंगे कैसे भी। तो हम सरकार से चाहते हैं हमको वो प्रमोशन मिले, उसमें सहायता मिले कि तुम हमको सब्सिडी दी जाए कि हमको और प्रमोशन के हम एग्जीबिशंस लगाओ। जैसे इंडिया में लगता है सूरत ड्रीम्स अभी जो लगा, तो ऐसे एग्जीबिशन और फॉरेन कंट्रीज़ में लगे जहाँ पे सूरत स्पेसिफिक एक काउंटर भी लगे, तो हम पूरा सूरत के हिसाब से 10 व्यापारी 20 व्यापारी जाके सूरत को रिप्रेजेंट करें। तो उससे हमको लगता है कि जो भी यूएस से अगर भरपाई, तो आगे हमको यूएस से कभी डर नहीं रहेगा। हमारे पास एक नया कस्टमर हम रेडी करेंगे। बिजनेस वही है जहाँ पे तकलीफ आती है, बट तकलीफ से निकलने वाला ही बिजनेसमैन होता है वो। तो ये हम चाहते हैं कि अगर ये ऐसी सहायता मिले तो हमको वो बहुत लाभदायक रहेगी आगे।